यूपी में तो गजब हो गया। भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने बीजेपी के उस मंत्री को घेर लिया जो योगी के खासम खास मंत्री है। मगर जिन विधायक ने घेरा, इनके बारे में चर्चा है कि ये खासम खास है किसी और के नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के। तो कहानी जैसे दिख रही है, क्या बिल्कुल मामला वैसे ही है या फिर कहानी कुछ और है? जमकर बवाल हो रहा है और बवाल के साथ साथ विधायक जमकर आरोप लगा रहे हैं अपने ही सरकार के मंत्री पर। केशव प्रसाद मौर्य के खासम खास विधायकों में से एक माने जाने वाले गुड्डू राजपूत अपने ही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो कि योगी जी के खास हैं, उनकी ही स्वतंत्रता को कैसे गाड़ी में कैद कर लिया, ये देख सकते हैं आप। और कितना बवाल हो रहा है वो भी देख लीजिए। ये कौन सा तरीका है? मैं तो कैसे खड़े हो? क्यों आके दिखा रहे हो? तुम कहाँ जाओगे? कौन आके दिखा रहा नहीं, पहले आप देखिए, पहले ये काम कमाल गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी नहीं खड़ी करो, गाड़ी नहीं बढ़ा, हो सकता है कि पहली नजर में भाजपा के विधायक ये जो है बृजभूषण राजपूत, आप भी इनके फैन हो जाए, क्योंकि बात ही ऐसी कह रहे हैं। कैबिनेट मंत्री को पब्लिक के बीच में ही सड़क पर धो रहे हैं, मगर इन्हें किसी बात का डर या खौफ नहीं है कि भाई बीजेपी आला कमान इनके खिलाफ कोई एक्शन ले ले। क्यों नहीं है ये हमें नहीं मालूम, मगर बृजभूषण राजपूत मोहबा के चरखारी विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मोहबा पहुंचे हुए थे, लगता है विधायक ताक में बैठे थे। तभी तो मामला इस कदर बढ़ा कि नमामि गंगे परियोजना, जी वही मोदी जी वाली योजना, विधायक ने उसी योजना पर गंभीर आरोप लगाए और मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा हर जल हर घर योजना, मीडिया पहले सवाल उठाती थी, समझिएगा, अब बीजेपी के विधायक सड़कों पर सवाल उठा रहे हैं। यानी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, डबल इंजन के सारे इंजन आपस में टकरा रहे हैं। मामला गंभीर है। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे हालात सड़क पर क्या दिखाई दे रहे हैं और क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसके तार कहां जुड़ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया इस मामले पर, लेकिन पहले सुनिए क्या कह रहे हैं खुद बीजेपी के विधायक, इनका क्या कहना है, सुनिए जरा। देखिए, मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है। और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण होने। तुरंत चलो, कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ। मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। कह रहे कई गांव में पानी नहीं पहुंच रहा, बीजेपी के विधायक गुड्डू राजपूत खुद कह रहे हैं। और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जब पहुंचे तो उन्हें घेर लेते हैं। आपने एक बात गौर की होगी, विधायक जी का भी हमने बयान सुनाया, एक और सुनाएंगे। एक सांस में सब कुछ बोल रहे हैं, मोदी जी तक का नाम ले रहे हैं, मगर योगी का नाम नहीं ले रहे। क्यों नाम नहीं ले रहे हमें नहीं मालूम कि भाई मुख्यमंत्री का भी तो जिक्र करना चाहिए था ना।
मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं उनका जिक्र करना चाहिए, मंत्री का जिक्र कर रहे हैं, मोदी का जिक्र कर रहे हैं। सुन लीजिए, योगी का नाम नहीं ले रहे, सुनिए। बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसे बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये एक नहीं आप मुझे सिखाइए भाई साहब, मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए। मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हूं। बीजेपी के विधायक ने अपने ही मंत्री को लपेट दिया डंके की चोट पर, सड़क पर ही। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन तस्वीरों को लेकर सामने आए। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है ना, उस पर गौर करिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया कहानी कुछ और है। देखिए आपकी स्क्रीन पर अखिलेश यादव ने जो लिखा, महासमाचार स्वतंत्र बने बंधक। समाचार भाजपा के विधायक बृजभूषण राजपूत ने क्षेत्र की बदहाली सड़कों, गांव में पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया। विचार, आगे वो लिख रहे हैं, विचार, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, डब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। आगे वो लिख रहे हैं, पैसा कमाने और जमीन कब्जाने को लेकर भाजपा के मंत्री हो या विधायक हो, इनमें से कोई भी जनता या विकास का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, भाजपा के ही विधायक द्वारा अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। वैसे ये ना सोचा जाए कि ये दोनों के बीच की ही लड़ाई है। वो कह रहे हैं वैसे ये ना सोचा जाए कि इन दोनों के बीच की लड़ाई है। दरअसल ये तो केवल सैंपल हैं या कहें नमूने हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा को चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। भाजपा की सत्ता पटरी से उतर गई है। तो ये अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर लिखा ट्वीट संकेत दे रहा है कि भाई मामला कुछ और है। तो क्या यह साधारण बात है कि केशव के करीबी माने जाने वाले एक विधायक कुछ वक्त के लिए ही सही योगी के ही अपने मंत्री को बंधक बना लेते हैं, स्वतंत्र देव सिंह को ही बंधक, और बड़ी मुश्किल से रिहा करते हैं। अब मामला क्या है क्या नहीं, आरोप गंभीर हैं और आरोप कोई और नहीं विधायक लगा रहे हैं। गुड्डू राजपूत जो कुछ कह रहे हैं ना, वो क्या वाकई में कटु सत्य है कि यूपी के जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार इस कदर दिखाई दे रहा है कि डंके की चोट पर मंत्री तक को घेरा जा रहा है। सुन लीजिए एक और बयान इन्हीं विधायक का। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था? आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया, हम लोग उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार में कर चुका हूँ ना। जब पत्राचार में कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता तो किसकी गलती है? साफ है, ये तस्वीरें बताती हैं कि हालात बीजेपी के घर के भीतर क्या है। अब याद करिए कि हाल ही में एक और तस्वीर ऐसी आई थी। गोसाईगंज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और नेता सचिदानंद पांडे दोनों के बीच में गुत्थम गुत्था, धक्का मुक्की तक हुई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। और अब इतने विवाद के बीच में पार्टी की किरकिरी होगी या नहीं होगी, आप खुद तय करिए। अब तो खुद चरखारी से जो गोसाईगंज में जो झड़प हुई है, अंदरूनी स्थिति बता रही है कि मामला है क्या। क्योंकि विधायक कह रहे हैं कि भाई नमामि गंगे की योजना 6 साल से चल रही है लेकिन काम नहीं हुए।
पाइपलाइन टैंकियां लीकेज हो रही है, गांव की सड़कें खुदी हुई हैं। अब बड़ी बात यह है, गौर करिएगा, आपने सुना होगा कि मंत्री कह रहे हैं 20 दिन बोले हैं मंत्री ने 20 दिन बोले हैं, अगर नहीं मानेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। विधायक कह रहे हैं छोड़ूंगा नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि मामला जैसा दिख रहा है ऊपरी सतह पर वैसा ही है, या अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मामला कुछ और है? और कहने वाले कह रहे हैं कि ये केशव प्रसाद मौर्य के करीबी विधायक है। अब कितनी सच्चाई है मालूम नहीं, लेकिन योगी के करीबी मंत्री जरूर है स्वतंत्र देव सिंह, उन्हों को ही लपेट लिया सड़क के ऊपर विधायक जी ने। क्या लगता है आपको कि इन तस्वीरों को देखकर मामला क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।